हेलो दोस्तों, जीपी वॉच चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इजराइल के महान जासूस एली कोहेन की कहानी बताएंगे, जिसमें कि उनको इजराइल ने सीरिया में एक जासूसी मिशन पर भेजा था, जिसकी वजह से इजराइल 6 देशों से युद्ध को जीत पाया था। और जब सीरिया ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया था तो सरेआम फांसी दे दी थी और जूते मारने की सजा भी दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी ये कहानी। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद, जो अपने दुश्मन को किसी भी हद तक नहीं छोड़ती और अपना मिशन पूरा ही करती है। 1960 के दशक में जब सीरिया की ओर से इजराइल पर हमला किया जाने लगा तो मोसाद ने एक जासूस की तलाश शुरू की जो सीरिया में रहकर कुछ जानकारी जुटा सके। इसी कड़ी में सामने आते हैं एली कोहेन, जो पैदा मिस्र में हुए, पिता यहूदी थे और मां सीरियाई। मिस्र के बाद अर्जेंटीना पहुंचे और फिर इजराइल। पिता ने इजराइल में रुकने का फैसला किया, लेकिन एली कोहेन अपनी पढ़ाई के लिए मिस्र में रुके। पहले पढ़ाई पूरी की, फिर बाद में एक कोर्स जासूसी का भी किया। एली कोहेन 1960 में इजरायली खुफिया विभाग से जुड़े और काम शुरू किया। 1 साल बाद ही उन्हें सीरिया में जासूसी करने के लिए ट्रेनिंग दी गई और एक कारोबारी बनाकर किसी तरह सीरिया पहुंचाया गया। फील्ड एजेंट के तौर पर एली का पूरा मिशन गुप्त रहने वाला था। अपनी पत्नी नादिया से उन्होंने बताया कि वह रक्षा मंत्रालय के फर्नीचर वगैरह खरीदने विदेश जा रहे हैं। इजराइल से निकलकर एली साल 1961 में अर्जेंटीना के ब्यूनोस एयरेस पहुंचे, जहां उनका नया नामकरण हुआ, कामिल अमीन ताबेत। इसके आगे अब यही नाम उनकी पहचान बन गया। प्लान के मुताबिक यहाँ उन्होंने सीरियाई व्यापारियों और सीरियन एम्बेसी के मिलिट्री अटैच जनरल अमीन अल हफीज से संबंध बनाए। उन्हें बताया कैसे सीरिया से आए उनके माँ बाप ने अर्जेंटीना में अपना बिजनेस फैलाया और अब उनके देहांत के बाद वह अपने वतन सीरिया लौटना चाहते हैं और ये सारा पैसा वहाँ के विकास पर खर्च करना चाहते हैं। तमाम मुश्किलों से बचते बचाते वह आखिरकार सीरिया पहुँचने में कामयाब हुई। कामिल अमीन थाबेत, जो एक एक्सपोर्ट का काम करता था, उसने सीरिया के दमिश्क में अपना बिजनेस शुरू किया। दमिश्क राजधानी थी, इसलिए सत्ता यहीं पर ही थी। पैसों का इस्तेमाल कर कामिल अमीन उर्फ एली कोहेन बड़े लोगों की नज़र में आना शुरू हो गए, जिसके बाद उन्होंने सेना में अधिकारियों से संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। जनरल के भतीजे से दोस्ती कर ली, उसी की मदद से बॉर्डर तक पहुंचे। ऐसे स्थानों पर पहुंचे जहां से सीरिया इजराइल के लिए खिलाफ साजिश रचता था। एली ने कई बड़ी साजिशों का पता लगा लिया। एली ने ही इजराइल को बताया कि कैसे सीरिया इजराइल के लिए पानी के एकमात्र स्रोत सी ऑफ गैलीली में जाने वाली 2 नदियों के पानी को मोड़ने का प्लान बना रहा है। इजराइल ने दक्षिणी सीरिया में चल रही इस गुप्त तैयारी को एयर स्ट्राइक कर एक झटके में ध्वस्त कर दिया। 1961 से 1965 तक एली कोहेन ने सीरिया के दमिश्क में रहकर इजराइल की मोसाद को छोटी से छोटी जानकारी दी, जिसमें सीरिया के पास क्या हथियार है, वो कब कितने जवानों को कहां पर तैनात कर रहा है, यहां तक कि घुसपैठ के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल सीरिया के बीच गोल्डन हाइट्स, जिसे इजराइल ने जीत लिया था, वहां पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने का आइडिया सीरिया को एली कोहेन ने ही दिया। इन पेड़ों के लगने के बाद से ही इजराइल को हिंट मिला कि आखिर सीरियाई जवान बॉर्डर पर कहां तैनात हैं और कब हमला करने से फायदा होगा। अब बताते हैं वे कैसे पकड़े गए। 1965 का वो दौर जब सीरिया को लगातार झटके पर झटके लग रहे थे, क्योंकि एली कोहेन ने काफी खुफिया जानकारी इजराइल को दे दी थी, लेकिन लगातार ट्रांसमिशन से बात करने की वजह से सीरिया के जनरल के चीफ ऑफ स्टाफ को एली कोहेन पर शक हो गया। शहर में जब ट्रांसमिशन की जांच शुरू हुई तो एली कोहेन धरे गई, वो भी तब जब उन्हें सीरियाई सरकार में रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा रही थी। लगातार मिल रही नाकामियों से तंग आकर सीरिया के राष्ट्रपति अमीन अल हफीज ने एली उर्फ कामिल अमीन ताबेत को सीरिया का रक्षा मंत्री बनने का ऑफर दिया। हफीज को नहीं पता था कि जिसे वह रक्षा मंत्री बनाने जा रहा है वह उसकी सारी नाकामियों की जड़ है। हालांकि एली रक्षा मंत्री बन पाते उससे पहले ही हफीज के रक्षा सलाहकार अहमद सुईदानी को शक हो गया कि कोई अंदर का आदमी ही है जो जासूसी कर रहा है।
सुइदानी ने सोवियत की मदद से एक ट्रैकिंग डिवाइस मंगाई जिससे दमिश्क में घूम घूम कर रेडियो ट्रांसमिशन का पता लगाना शुरू कर दिया। 2-3 दिन चले इस ऑपरेशन में आखिरकार सुइदानी को कामयाबी मिल गई। पता चला जिस कामिल अमीन तावेद पर पूरा सीरिया भरोसा कर रहा था, असल में वही इजरायली जासूस है। सुइदानी ने पूरी फोर्स के साथ एली के घर पर धावा बोला और उन्हें रेडियो ट्रांसमिशन करते अप्रैल 1965 में रंगे हाथों पकड़ लिया। 1 महीने तक चले टॉर्चर के बाद 18 मई 1965 को दमिश्क के मरजहे स्क्वायर पर एली को फांसी दे दी गई। एली के शव को चौराहे पर 8 घंटे तक लटका कर रखा गया और लोगों को उनके शव पर जूते चप्पल बरसाने की छूट दे दी गई। एली कोहेन को 1966 में दमिश्क में एक चौराहे पर फांसी दी गई थी। उनके गले में एक बैनर डाला गया था जिस पर लिखा था, सीरिया में मौजूद अरबी लोगों की ओर से। इजराइल की ओर से उनका शव वापस लाने की कई कोशिशें की गई, लेकिन सीरिया ने एली कोहेन का शव नहीं लौटाया। हाल ही में पिछले साल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एली कोहेन की घड़ी को ढूंढ निकाला था जो उन्होंने सीरिया में पहनी थी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। धन्यवाद।